आज हम लोगों को डिस्कस करना है, जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी को डिटेल में देखना है कि जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक आता है, जिसे कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उससे उसको जानने के उसको समझने के लिए जो एक चीज़ समझना है वो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि एक होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसे हम लोगों को पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन ऐसे हाइब्रिडाइजेशन का ऐसे समझ लेना है कि दो ऑर्बिटल जब आपस में मिलता है तो उससे जो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि s और p मिलके sp3 sp2 sp ये सब ऑर्बिटल बनाता है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो दो ऑर्बिटल के मिलने से जो ऑर्बिटल बनेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमेशा ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस के सबसे करीब जो होता है वो s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, s सबसेल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, सबसे करीब अगर न्यूक्लियस के है तो s सबसेल है, उसके बाद p है, उससे दूर p होता है, p से दूरी पे रहता है d, d से दूरी पे रहेगा f। तो मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस की अगर बात करें तो सबसे नजदीक पे s सबसेल होता है, उससे थोड़ी दूरी पे होगा p, उससे थोड़ी दूरी पे होगा d। तो ऐसे करके न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो चूंकि s सबसेल जो है, s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, इसीलिए उस पर न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज्यादा होगा तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो s सबसेल में सबसे तेजी से आ सकता है। सबसे तेजी से अगर इलेक्ट्रॉन अगर खींच सकता है तो s ऑर्बिटल वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो सबसे तेजी से अट्रैक्ट जो है वो कर सकता है, तो s सबसेल वाला, s ऑर्बिटल वाला। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है। तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा जब करीब होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड उस पर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का होल्ड s वाले पे होगा। ठीक है, तो s वाले पे सबसे ज्यादा जब होल्ड होगा तो वैसे केस में s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींच सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो s ऑर्बिटल वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी p वाले से ज्यादा। ठीक है, p वाले का जो है d वाले से ज्यादा। ठीक है, तो d से ज्यादा p वाले का, p से ज्यादा s वाले का, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम sp3 sp2 और sp इन तीनों में अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं कि तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले ये जान लेना है जो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि जितना ही ज्यादा s कैरेक्टर होगा इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। किसी में भी s कैरेक्टर अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि s सबसेल, s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है। इस वजह से तो अब sp3 में अगर हम s कैरेक्टर की बात करते हैं तो sp3 में s कैरेक्टर अगर निकालना है तो s उसमें एक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे 4 है, s एक और 3p, तो टोटल मिला के 4 इंटू 100, तो यानी 25%। तो sp3 में s कैरेक्टर जो है वो 25% है, बाकी 75% उसमें p कैरेक्टर है। फिर उसके बाद देखते हैं sp2। sp2 वाले में जो है s एक है, p दो है, तो टोटल मिला के जो है 3 ऑर्बिटल्स है। तो s का एक है तो 1, टोटल है 3, तो 1/3 इंटू 100, तो 33.33%, यानी sp2 में s कैरेक्टर जो है वो 33% के आसपास है। sp में s एक है, टोटल मिला के ऑर्बिटल 1 + 1 यानी 2 इंटू 100 यानी 50%। तो sp में 50% s कैरेक्टर है, तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर जो है वो sp में है। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर जो है वो sp में है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp की होगी। ठीक है, तो sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2, sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp का। क्यों? क्योंकि ग्रेटर इज द s कैरेक्टर, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से जो है ऑर्बिटल अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसमें अगर कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है तो देखेंगे कि s कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। ठीक है, s कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका मतलब है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल
न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, तो जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के सबसे जब करीब होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को सबसे तेजी से अपनी तरफ खींच सकता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है वो हम लोग जो देखेंगे, जो लास्ट हम लोग इस टॉपिक को जो छोड़े थे, इसमें इसका रिकॉर्डिंग इसका नहीं वो हो रहा है, तो इसका इस तरह से इसमें, हाँ तो ये जो है फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा चार्ज। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी जस्ट जो हम लोग देखे, इट इज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ sp3 sp2 एंड sp आर एज फॉलोज। ठीक है, तो इसका ये जो लिखा हुआ है तो इसको अभी जस्ट एक्सप्लेन किए, दिस इज बिकॉज ग्रेटर इज द s कैरेक्टर, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज s ऑर्बिटल इज द क्लोजेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोजेट, ये s इसमें छुटा हुआ है, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज में जो होता है वो s ऑर्बिटल होता है, इसकी वजह से जो है वो ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। फिर उसके बाद है चार्ज, ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉजिटिव चार्ज किसी पे जितना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी ही तेजी से खींच सकता है। तो जितना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे Fe3+ में और Fe2+ में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe3+ की होगी, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा होने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींच सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो ये हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला इसमें ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। फिर इसके बाद जो है वो एब्सेंस, ये वाला जो है ट्रेंड्स इन वैलेंसी। वैलेंसी में जो क्या ट्रेंड आता है तो उसको देखना है। तो अक्रॉस द पीरियड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 की तरफ, 1 से 8 होता है। पहले ग्रुप 1 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 में जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो ऐसे ऐसे करते करते ग्रुप 18 में जब जाता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से स्टार्ट होता है, 8 तक जाता है, एंड वैलेंसी इंक्रीजेज इनिशियली एंड देन डिक्रीजेज एंड फाइनली बिकम्स 0। उसके बाद वैलेंसी जो है वो पहले इंक्रीज होता है। ठीक है, वैलेंसी पहले इंक्रीज, ठीक है, फिर उसके बाद जो होगा वो जैसे जैसे बीच में जाएगा तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा और फिर फाइनली 0 हो जाएगा। जैसे ग्रुप 1 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 1 में वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 वाले में वैलेंसी 2 है। अगर ग्रुप 13 की अगर बात करते हैं तो वहां पे वैलेंसी 3 है। ठीक है, ग्रुप 14 वाले में वैलेंसी 4 है। ठीक है, जैसे कि ग्रुप 13 में ही आएगा जैसे कि तुम्हारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। फिर ग्रुप 14 में जैसे आता है नाइट्रोजन है, तो इसमें जो है यहाँ पे तो ग्रुप 14 वाले में आ जाएगा जैसे कि सिलिकॉन है, कार्बन है, तो कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। ग्रुप 15 में जैसे नाइट्रोजन है, उसकी वैलेंसी जो है वहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी फिर हो जाती है 3। ठीक है, फिर ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सल्फर ये सब है, उसकी वैलेंसी 2। फिर उसके बाद ग्रुप 17 में फ्लोरीन क्लोरीन है तो उसकी वैलेंसी 1। और फिर ग्रुप 18 है हीलियम नियन आर्गन, उसकी वैलेंसी 0। तो पहले क्या हुआ, 1 हुआ वैलेंसी, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 से 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर फाइनली 0 हो गया। तो इस तरह से वैलेंसी पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर फाइनली 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम का 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, सिलिकॉन का 4 है। ठीक है, तो वैलेंसी पहले इंक्रीज किया, फिर फास्फोरस का 3 है, फिर घटा, फिर सल्फर का 2 है, फिर क्लोरीन का 1 है, फिर आर्गन का 0 है। ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं
तो वैलेंसी पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर जीरो। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड की बात। तो इस तरह से जब हम अक्रॉस द पीरियड जब जाएंगे, लेफ्ट राइट जब बढ़ेंगे, तो वैसे में वैलेंसी इस तरह से होगा चेंज, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 होगा। ठीक है, 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 8 तक जाएगा। डाउन द ग्रुप की अगर बात करते हैं, तो सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप आर सेम। एज अ रिजल्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप आर सेम। एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज। और सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, वैलेंसी भी सेम, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जो है वो या तो शेयर करेगा किसी के साथ, किसी को देगा या फिर किसी से लेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जो होता है वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो उसमें शामिल जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। तो चूंकि सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ठीक है, फ्लोरीन का यहाँ पे ये शायद एल जो है वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है कुछ ऐसा, इस चीज को जो ठीक कर लेना है। फ्लोरीन का सिंबल तो एफ ही है, तो यहाँ पे एल वो नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन है, उसकी वैलेंसी भी 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, ब्रोमीन की वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी 1। तो सारे की वैलेंसी 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 7 होता है, इसीलिए सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। ठीक है, तो इस तरह से तो ये चीज हो जाता है। तो ये सब हम लोग जो डिस्कस किए हैं पूरा सब एटॉमिक साइज को डिस्कस किए हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, ये सब जो है हम लोग पीरियोडिक टेबल में ये सब कैसे कैसे किस तरह से चेंज करता है उसको हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है एनोमेलस बिहेवियर देखना है। एनोमेलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है? एनोमेलस बिहेवियर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। एनोमेलस बिहेवियर का मतलब होता है कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स में जो सबसे ऊपर का जो एलिमेंट होता है, टॉप का जो एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ग्रुप 15 में मान लो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्रुप 17 की बात करते हैं, तो ग्रुप 17 में सबसे टॉप में आएगा फ्लोरीन। ठीक है, ग्रुप 16 की बात करते हैं तो उसमें आएगा सबसे टॉप में ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, ग्रुप 15 की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे टॉप में नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, ग्रुप 14 की अगर बात करेंगे तो उसमें सबसे टॉप में कार्बन आएगा। तो किसी भी ग्रुप का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से मैच नहीं करती। ठीक है, इसको बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर। जैसे ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टीज है वो बाकी उसके ग्रुप के एलिमेंट से बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मैच नहीं करती। ठीक है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का भी की बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि उसके बाकी एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सबसे मैच नहीं करती। सब नहीं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मैच नहीं करती। इसको हम लोग बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर। ऐसे हम लोग जानते हैं कि सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होता है। ठीक है, लेकिन ये एनोमेलस बिहेवियर होता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि हर एक ग्रुप का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है बहुत ऐसा उसका प्रॉपर्टीज है जो कि बाकी सब एलिमेंट से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो क्यों नहीं करता है तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व दैट सम प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज नहीं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में होता है ऐसा और पी ब्लॉक वाले में ऐसा होता है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो पहले वाले एलिमेंट का वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से मैच नहीं करता है। दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ये मतलब ये सब जो कारण जो बताया जा रहा है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये एनोमेलस बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स होता है उसमें किसी एक ग्रुप का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है
उसकी बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि बाकी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? तो उसका रीजन है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द एटम। उस ग्रुप में सबसे छोटा साइज जो है वो उसी एटम का होता है, ठीक है। सबसे छोटा साइज होने की वजह से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उसी एलिमेंट का है, ठीक है। उसके अलावा जो है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल भी होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, उस ग्रुप का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसके पास डी ऑर्बिटल की कमी होती है, डी ऑर्बिटल उसके पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीन कारण है मेनली, ये सबसे जो होता है वो तीन कारण होता है कि अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज उसका होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी, और डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। इन मेन तीन रीजंस की वजह से हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट्स से उसका प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे देखो, ड्यू टू ए स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट एलिमेंट इन सम ग्रुप्स शो प्रॉपर्टी लाइक कैटेनेशन। स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से किसी किसी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब लॉन्ग चेन। जैसे कार्बन, कार्बन जो होता है वो लॉन्ग चेन बना सकता है, लेकिन कार्बन के ही नीचे आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन उस तरह से लंबा चेन नहीं बना सकता है। नाइट्रोजन में भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कुछ है, लेकिन फास्फोरस के कंपैरिजन में जैसे उसमें कम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेम ग्रुप में आने वाला जो पहला एलिमेंट होगा तो उसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से किसी किसी ग्रुप का पहला एलिमेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है, बाकी एलिमेंट्स नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड बेरिलियम आर मोस्टली कोवेलेंट। एस ब्लॉक वाले में जो है लिथियम और बेरिलियम, लिथियम जो है वो ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट है और बेरिलियम जो है ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों का जो कंपाउंड जो होता है वो ज्यादातर कोवेलेंट होता है, ठीक है। बल्कि वहीं पे कंपाउंड्स फॉर्म बाय रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर आयनिक इन नेचर। जैसे सोडियम, सोडियम का जो कंपाउंड होता है आयनिक नेचर का होता है, मैग्नीशियम का कंपाउंड आयनिक नेचर का होता है। तो यही चीज है कि किसी भी ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है उसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है जो उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट से मैच नहीं करता है। जैसे कि कुछ जैसे कि कार्बन है जिसमें वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन बाकी उसी का ग्रुप का एलिमेंट नहीं करेगा। एस ब्लॉक के ही एलिमेंट्स में लिथियम और बेरिलियम सबसे पहला एलिमेंट है, लिथियम ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट, बेरिलियम ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट। ये दोनों का कंपाउंड ज्यादातर कोवेलेंट होता है और वहीं पे बाकी सारे एलिमेंट्स का कंपाउंड जो है वो आयनिक होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो भी है, ठीक है। उसके अलावा जो है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप कैन इंक्रीज इट्स कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड, कोवैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड बनाने की क्षमता। तो हर एक ग्रुप के पहले एलिमेंट में के पास डी ऑर्बिटल की कमी होती है, तो डी ऑर्बिटल की कमी होने की वजह से वो अपनी कोवैलेंसी ज्यादा नहीं बना सकता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी एलिमेंट सब जो है वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि सबके पास डी ऑर्बिटल होता है। जिसके पास भी हाँ, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसका कि जो भी ग्रुप का किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, वो बाकी एलिमेंट से उसका प्रॉपर्टी जो मैच नहीं करता है उसी के बारे में हम लोग इसका डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसी में जैसे क्या जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके बॉन्ड बनाने की क्षमता कम होती है और बाकी एलिमेंट्स के बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा होती है। तो देखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट कैन इंक्रीज इट्स कोवैलेंसी, ठीक है, मैक्सिमम अप टू 4, मैक्सिमम 4 बॉन्ड तक बना सकता है, while rest of the elements can increase their covalency up to 6। तो ये भी जो है डिफरेंट हो गया, किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है चूंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से
हाँ, तो वही इसका डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि जो किसी भी ग्रुप का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो चूंकि उसके पास डी ऑर्बिटल की कमी होती है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसकी वजह से वो अपनी कोवेलेंसी ज्यादा से ज्यादा 4 तक बढ़ा सकता है। लेकिन बाकी सारा एलिमेंट जो है, उसी ग्रुप का बाकी एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी जो है वो 6 तक बढ़ा सकता है। क्यों? चूंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल्स उसके पास रहता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसके पास डी ऑर्बिटल है वो अपनी कोवेलेंसी ज्यादा ज्यादा बढ़ा सकता है, और जिसके पास नहीं है वो अपनी कोवेलेंसी ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल है, जैसे जो हम बोले हैं एनोमेलस बिहेवियर का, कि हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट वो अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से उसका प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है, इसको एनोमेलस बिहेवियर बोलते हैं। तो उसका कारण हम लोग देखें, स्मॉलेस्ट साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये रीजंस है, कारण है एनोमेलस बिहेवियर का। उसका ये सब कुछ एग्जांपल्स हुआ। अगर पूछता है कि एनोमेलस बिहेवियर जो शो करता है किसी ग्रुप का पहला एलिमेंट, उसका कुछ एग्जांपल्स दो, उसके एग्जांपल में हम लोग यही सब चीज दे सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि किसी जैसे कार्बन वाले ही केस में वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, बाकी उसके ग्रुप का एलिमेंट सब नहीं करेगा, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से। एस ब्लॉक का ही एलिमेंट्स में लिथियम बेरिलियम का कंपाउंड कोवेलेंट होता है, और उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स का कंपाउंड आयनिक होता है। ठीक है, किसी भी ग्रुप के पहले एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो अपनी कोवैलेंसी यानी बॉन्ड बनाने की क्षमता मैक्सिमम 4 तक लेके जा सकता है, और उस बाकी सारा एलिमेंट जो है डी ऑर्बिटल होने की वजह से कोवैलेंसी मैक्सिमम 6 तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हुआ एनोमेलस बिहेवियर का। ठीक है, अब इसके बाद आता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप जो है ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, ठीक है, सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है मैच विथ दैट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से मैच करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ये डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, ये हुआ डायगोनल रिलेशनशिप। तो इट इज ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड मैच विथ दैट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड विच आर डायगोनली टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के डायगोनल में होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों डायगोनली होता है। ठीक है, अगर पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अगर देखो तो लिथियम ग्रुप 1 में है। ठीक है, लिथियम ग्रुप 1 में है और मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 में है। ठीक है, और लिथियम सेकेंड पीरियड में आता है और मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आता है। तो सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है और ये है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज मैच करेगा। ठीक है, तो ये और दोनों एक दूसरे के डायगोनल में रहता है। उसी तरह से बेरिलियम, बेरिलियम जो है वो ये ग्रुप 2 का है और एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है। तो बेरिलियम सेकेंड पीरियड में आता है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में आता है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम एक दूसरे के डायगोनल में है। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करेगी। उसी तरह से बोरोन और सिलिकॉन है। ठीक है, बोरोन जो होता है वो आता है ग्रुप 14 में। ठीक है, इसका सॉरी ग्रुप 13 में, और सिलिकॉन जो आता है ग्रुप 14 में। बोरोन सेकेंड पीरियड में और सिलिकॉन थर्ड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट का ये प्रॉपर्टीज मैच किया। इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, कि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से मैच करता है, जो कि एक दूसरे के डायगोनली रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये हुआ इस चीज का। तो कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि मैच करने वाली बात होती है, जैसे कि कुछ सारा का सारा प्रॉपर्टीज नहीं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि मैच कर जाती है। अब ये है डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कल इस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसको हम लोग जैसे हम बताए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है या किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो कि तब रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में डाला जाता है। तो वही है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कंपाउंड। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम।
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जो है मैथमेटिकली मेजर नहीं किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को मैथमेटिकली मेजर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। जब भी दो एटम एक दूसरे से बॉन्डेड रहेगा तो उसमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ ज्यादा खींच जाएगा। ठीक है, ये होता है। और वहीं पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम मतलब जो कि अलग है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब अलग। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है वो आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू जो है वो किसी पीरियोडिक टेबल में रेगुलरली वैरी करता है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू जो है वो इरेगुलरली वैरी करता है। जैसे हम लोग देखें इरेगुलर है, फ्लोरीन क्लोरीन में इरेगुलरिटी आ गई हुई है। ठीक है, तो वही चीज हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो इट्स वैल्यू इज जस्ट नेगेटिव ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है उसका नेगेटिव जो होगा वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये चीज हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी मतलब वही होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ही जस्ट नेगेटिव होता है। तो इस तरह से जो है इसका ये हो गया, ये बात हो गई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बीच में डिफरेंसेस। अब इसके बाद जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सब की प्रॉपर्टीज हम लोगों को वन बाय वन डिस्कस करनी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो बताया गया है इसको अच्छे से समझ लेना है, और कोई दिक्कत होती है तो उसको पूछ लेना है। इसको यहाँ तक अच्छे से समझ लेना है। अभी इसके बाद जो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक वाला जो है, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। इधर यहाँ अभी जो बताया गया उसमें अगर किसी को दिक्कत अगर है तो भी पूछ लो, समझ में आ गया होगा क्या। अगर कहीं अगर प्रॉब्लम अगर लग रहा है तो पूछो, अभी बताते हैं फिर से। क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग